नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए नए रक्षा समझौते ने पश्चिम एशिया की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। मक्का में हुए इस समझौते के बाद ईरान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रजाई ने समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सिर्फ कागज पर हुए रक्षा समझौते सऊदी अरब को लंबे समय तक सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। उन्होंने सऊदी अरब को अपनी नीतियों में बदलाव करने की सलाह भी दी है। दरअसल सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद तीनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इस समझौते के तहत अगर तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी एक देश पर हमला होने की स्थिति में बाकी दोनों देश भी सामूहिक सुरक्षा के लिए सामने आएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक समझौते का उद्देश्य आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा और तीनों देशों की निवारक क्षमता को मजबूत करना है। लेकिन इस समझौते के तुरंत बाद ईरान की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ किया गया कागजी समझौता सऊदी अरब को स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकता। रजाई ने यहां तक कहा कि कई सालों तक अमेरिका के साथ एक तरफा संबंध बनाए रखने के बावजूद सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं मिली। उनका कहना है कि अगर सऊदी अरब अपनी नीतियों में बदलाव करता है तो उसे सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने या उनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मक्का में हुए इस समझौते को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर खाड़ी क्षेत्रों के देशों पर भी पड़ रहा है। कई देश सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन क्षेत्रीय तनाव के कारण समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े रास्तों पर भी दबाव बढ़ा है। खास तौर पर होर्मुज़ जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को लेकर चिंता बनी हुई है। ये समझौता सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बैठक के दौरान हुआ। तीनों देशों के बीच पहले से ही ऐतिहासिक, राजनीतिक और रक्षा संबंध रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक नया समझौता इन्हीं पुराने संबंधों, साझा रणनीतिक हितों और इस्लामी एकजुटता की भावना को आगे बढ़ाने की कोशिश है। वहीं सऊदी अरब के लिए अपनी रक्षा साझेदारियों का विस्तार करना मौजूदा हालात में रणनीतिक जरूरत बनता जा रहा है। क्षेत्रीय संघर्ष के बीच सऊदी अरब के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और तेल प्रतिष्ठानों को ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा है। ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों पर इन हमलों के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में रियाद अब अपनी सुरक्षा को सिर्फ किसी एक देश पर निर्भर रखने के बजाय अलग अलग रणनीतिक साझेदारियों के जरिए मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इस रणनीति पर सवाल उठा रहा है। मक्का में हुआ समझौता आने वाले समय में पश्चिम एशिया के सुरक्षा समीकरण को किस तरह प्रभावित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना साफ है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच सऊदी अरब अपनी सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से मजबूत करने में जुटा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के समझौते से तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग तो बढ़ेगा ही, साथ ही पश्चिम एशिया में नए रणनीतिक समीकरण भी बन सकते हैं। वहीं ईरान की तीखी प्रतिक्रिया ने समझौते को लेकर क्षेत्रीय राजनीति को और गरमा दिया है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।